आप सभी बच्चे एडवांस टैक्स समझते हो क्या होता है? एडवांस टैक्स समझते हो? पेमेंट एडवांस में, हालांकि इसके ऊपर टैक्स में तो अपने में चैप्टर है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझो कि एडवांस पेमेंट भी तो पेमेंट ही है ना। तो मैं उसको लेजर में डाल दूंगा, कैसे बस देखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्या हुआ बच्चों? पता नहीं कुछ हुआ सर, लेकिन स्वास्थ्य मूड नहीं चलता, मैं जा रहा हूं स्वास्थ्य मूड में लग रहा है सिर्फ आओ जी, पढ़ाई कर लो बेटी, चला ले यार। मैं वेट ही कर रहा था, कोई बोलेगा बोलूंगा तो फिर सर बोलेंगे ऐसी क्या बात है? मैं बिल्कुल, मैं यही बोला चला लो, एक बार आप पूछ के देखो, एक बार एसी चला दो, बोलो पूछो। अमित को इधर, सर दोनों इसी चलाओ। आलोक जी एसी चला दो। एसी का रिमोट पीछे होगा शायद से दोस्त। ये वाला जो है पीछे वाले का रिमोट मुझे खुद नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा इसका रिमोट कैसे चल रहा है। सिद्धार्थ को दे दो, सिद्धार्थ का चल रहा है प्लीज। आइए, और सर ध्यान से देखिएगा एक बार। देखो बच्चे, आप सभी बच्चों को पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? क्या होता है बताओगे? लाइबिलिटी होती है भाई। नई बात क्या है इसमें? लाइबिलिटी है। और एडवांस टैक्स क्या होता है ऐसी पूछो तो? एसेट होता है भाई, प्रीपेड जैसे होता है। ठीक है, मैं आपकी जिंदगी आसान कर दूंगा। अगर लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन इधर होता है तो कैरेट डाउन तो यही होता है ना, अगर सब ठीक चल रहा है। आपको हो सकता है एक क्वेश्चन जो आज मैं होमवर्क दूंगा उसमें एडवांस टैक्स का लेजर अलग चलेगा। एडवांस टैक्स क्या होता है, मैंने कितना ज्यादा पे, और आपको अगर कुल मिला के बोलूं, आप दोनों को एक ही जगह पे लिख दो ना, टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटी इतनी है, और अगर मैंने ज्यादा पे कर रखा है तो उसको भी आप यहीं डाल दीजिए ना। कहने का मतलब है ये एडवांस टैक्स का ब्रॉट डाउन हो गया, और ये एडवांस टैक्स का कैरेट डाउन। सर अलग अलग बना दो बेटे, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, अगर आपको जरूरत लगेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नहीं आएगा तो वो देख लेंगे। लेकिन आप समझिए, टैक्स से रिलेटेड जो लाइबिलिटी है, ओपनिंग क्लोजिंग एरी लाइबिलिटी, एंड टैक्स से रिलेटेड एडवांस पेमेंट जो है वो ये रही। अब ड्यूरिंग द ईयर आप जो पे करोगे, ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ मैं दो लेजर एक साथ बना रहा हूँ आपके? यही हो रहा है ना लेजर के। अगर मैं आपको बोलूं एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मैंने एडवांस टैक्स पे करा, एडवांस टैक्स, आपके हिसाब से क्या एंट्री बनेगी? एडवांस टैक्स टू बैंक। व्हाई? बिकॉज एडवांस इज एन एसेट, बिकॉज इफ आई एम पेइंग एडवांस टैक्स दैट मीन मैं आगे के टैक्सेस पे कर रहा हूँ, तो एडवांस टैक्स टू बैंक। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, टू। और अगर आपने करंट ईयर का टैक्स पे करा है तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। तो ले दे के पेमेंट तो यहीं आनी है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ले दे के पेमेंट तो इधर ही आएगी भैया। आप इसको एडवांस टैक्स मान लीजिए, चाहे चाहे आप इसको प्रोविजन मान लीजिए। एडवांस टैक्स पे करूंगा तो एडवांस टैक्स टू बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स करूंगा टैक्स टू बैंक। फिर क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, एक्सपेंस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि क्या लिखूं, टैक्स पेड और टैक्स मेड। हालांकि ये जब आप क्वेश्चन करेंगे आप खुद भी डेवलप कर जाते, पर मैंने जिस पॉइंट पे आप अटकता है, बच्चे जनरली एक दो बच्चे पूछ लेते हैं डाउट, तो वो मैंने आपको बता दिया है जी बच्चा। है जी? अगले क्वेश्चन में बोल दिया कि एलिफेंट आएगा तो ना आएगा नहीं, ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन में आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो उधर लिख दूंगा। कहिए, क्लियर है बच्चों? तो ये जस्ट एक मैं आपको आइडिया दे रहा था। सर अब हमने क्या करना है बच्चे, मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे, दिमाग लगेगा। एक तो सिंपल है, सीधा ही टफ क्वेश्चन ही करवाऊं?
ठीक है, पार्टनर नहीं बना तेरा। ठीक है। सीधा ही मुझे लग रहा है आपका, जहां पे बस मुझे एक सोच बनानी है ना, सोच भी कुछ नहीं बनानी, क्वेश्चन दिखाऊंगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको बस हम सॉल्व करेंगे और फिर कंक्लूड कर लेंगे आगे करना है क्या करना है, क्योंकि आराम से अगर वो हो गया तो डन है आपकी बात। हाँ जी, पीडीएफ तो मिल जाएगी। हाँ जी, नोट नहीं करा था बच्चों ने? आओ बेटे आओ, आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, भरोसा रखिएगा। अभी नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, रुक जाओ एक बार। और मेरा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा इस पर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिख दीजिएगा एक बार मेरे रजिस्टर में, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए बात करते हैं इलस्ट्रेशन 6। उसमें भी है बट ठीक है, उसमें भी है सारे कुछ होगा, कॉपी पेस्ट ही है हमारा मॉड्यूल की कॉपी पेस्ट। मुझे बताइए, 6th इलस्ट्रेशन देख रहे हैं सारे बच्चे? कंपनी का क्या नाम है? Provides you the following information at the year ended 31st March 2001। Let's suppose it 21 है, तो साल कौन सा हुआ बेटा? 2021। प्लीज समझ रहे हो, डेवलप करो दिमाग को। 2021 क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन दे रहे हैं मुझे सेल्स, सोच के देखिए अभी तक आप लोग सेल्स है उसको हैंडल कर रहे थे क्या? डायरेक्ट मेथड होता था तो देखते थे कि कैश सेल्स है या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बट मतलब ऐसा तो नहीं। सेल्स देन सीओजीएस, सीओजीएस का फॉर्मूला बता सकते हो? प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो लॉजिकली तो ट्रेडिंग बना रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट आ रखा है कितने का? 1,78,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ खर्चे हुए 1,47,000 के ऑपरेटिंग, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना है? 37। क्या लग रहा है आपको ट्रीटमेंट क्या कर दूंगा मैं इसका? इनडायरेक्ट ही है, हेल्प कर रहा हूं बस इसमें, जो भी नीचे से प्रॉफिट पकड़ूंगा उसमें ऐड बैक कर दूंगा मैं इसको। ठीक है ना, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। देन 31,000 और उसके बाद यू हैव सम इनकम्स और एक्सपेंसेस, ऐसे पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड ऑपरेटिंग में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा और कहां से माइनस करूंगा? फाइनेंस। इंटरेस्ट इनकम रिसीव माइनस फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस इन इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस फ्रॉम ऑपरेटिंग, और आप टू सी द सेल वैल्यू। इस अमाउंट से और कोई लेना देना नहीं है, सेल वैल्यू देखना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐड बैक कर दूंगा और मुझे देखना पड़ेगा सेल वैल्यू, वेरी गुड। तो ले देंगे ये जो भी मिसलेनियस इनकम एक्सपेंस जो पीएनएल में थे, 8,000 नेट अमाउंट इसका आ रहा है। अब आपका प्रॉफिट कितने का आ गया? 23,000। 23,000 पे आगे प्रॉफिट पे। अब माइनस क्या करो? मेरा आपसे सवाल है, ये टैक्स पेड है, पेड या मेड है? इट्स पेड, जेब से पैसा दिया, या दिस इज प्रोविजन मेड? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज पेमेंट और एक्सपेंस, सिंपल। पेमेंट और एक्सपेंस, इट्स एन एक्सपेंस इन द पीएनएल स्टेटमेंट। पीएनएल के अंदर तो खर्चा दिखाऊंगा ना मैं, मेड है, समझ रहे? मेड एक्सपेंस, ठीक है। ले दे के आपने जब सारा माइनस कर दिया, कितने का प्रॉफिट आएगा बच्चे? 60,000। सर इसका हमने क्या करा मैं आइडिया नहीं है, बट मैं आपको कंपोनेंट दिखा दी कि आप कंपोनेंट से अवेयर तो हैं, ठीक है। देन यू हैव प्लांट एंड मशीनरी, लेजर बनेंगे भाई, मैं नहीं बना के दूंगा। ग्रॉस, इसका मतलब कौन सा वाला सिस्टम चल रहा है? वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला। ओपनिंग कितने का? 7,15। क्लोजिंग कितने का? 5,05,000। सॉरी, उस तरफ दिया हुआ है ओपनिंग 5,05,000 और क्लोजिंग कितना बच्चे? एंड 68 का प्रोविजन था, और अब कितने का हो गया? दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 37, 35। ओ माय गॉड, पर ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन कितने की? गणित तो बैठनी चाहिए थी कि 37,000 की डिप्रिसिएशन। फिर सारा का सारा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा आपका ऋतिक जी।
अच्छा ठीक है, आप समझिए ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितने की है। सो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर अगर 37 है सो टेक्निकली 68 ऑलरेडी प्रोविजन था। अगर मैं 37 और ऐड करता, क्यों, डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन नहीं है तो प्रोविजन 37 से बढ़ नहीं रहा, तो उस हिसाब से तो 1,05,000 आना चाहिए था। तो आप मुझे रीजन बताइए क्यों कमा रहा, डेवलप कर, हाँ एग्जैक्टली बेच दिया होगा, क्योंकि जब आप कोई एसेट को बेचते हैं तो उसका प्रोविजन भी तो खत्म हो गया होगा। तो अब आप मुझे बताइए जो एसेट को बेचा है उसका प्रोविजन कितने का है जो बिक गया। ये बातें ऐसे एकदम जरूरी नहीं है, बट दिस शुड बी योर इंटेलेक्ट इन अकाउंट्स, समझ रहे हो। कई चीजों को कई एंगल से रिकंसाइल करा जाता है चीजों, समझ रहे हो। मुद्दे की बात ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है लॉन्ग टर्म, 1,27 से 1,15 हो गई, बेच दी होगी सर, और फिर प्रॉफिट और लॉस ऊपर भी था। मैं ज्यादा लंबा नहीं रोकूंगा मैं बात को, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड, शेयर कैपिटल, ये सारी बातें हैंडल हो जाएंगी ना। मैं मुद्दे की बात पर आना चाहता हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओपनिंग कितने का है, 1,30,000, क्लोजिंग कितने का? इसका मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बट ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, बड़े 16,000 कह रही। तो हम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर मैं नेट प्रॉफिट से शुरू करता तो यहाँ के हिसाब से तो 16,000, लेकिन और अगर आप नीचे वाले डेटा को इग्नोर करते तो एक पॉइंट तो आता है जब आप उधर पहुंचते बैलेंस शीट में, तब तो आप देखते। तो क्या आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए कि भाई बैलेंस शीट के हिसाब से या एक्सट्रैक्ट के हिसाब से ये तो 8,000 का क्या बार है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, 16,000 प्लस 8,000, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूं, आपका दिमाग कनेक्ट होगा। सर ये आप कैसे बोल रहे हो, बेटे आप समझ जाएंगे एक बार, आप मुझे आखिरी पॉइंट बताइए। यू ऑलरेडी पेड कैश डिविडेंड्स। सर मतलब बेटे डिविडेंड पे कर दिया तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो ये वाले में से डिविडेंड पे करा है क्या इस स्टेटमेंट में से, नहीं है। सो दिस इज नथिंग, जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्टेटमेंट। अगर मैं आपको कायदे से बोलूं क्वेश्चन आसान कर सकता था यार, क्वेश्चन अगर यहाँ पे डिविडेंड भी दिखा देता तो क्या चला जाता क्वेश्चन का, क्योंकि अगर क्या हमने डिविडेंड पे करा है बच्चे, बिल्कुल करा है, पेड डिविडेंड। तो इसका मतलब बैलेंस कितना रह गया बच्चे आपका, दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट रिजल्ट, योर प्रॉफिट्स आर 8,000। और इस स्टेटमेंट से हमें क्या लग रहा था, नेट प्रॉफिट 16, वाई, क्योंकि डिविडेंड माइनस। लेकिन बेटे डिविडेंड जब दे देते हैं तो प्रॉफिट में से तो खत्म होते, डिविडेंड एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो वैसे तो अगर ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली यहां से माइनस कर देते तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट भी कहां से कर लेता, मेरा नेट प्रॉफिट कहां से स्टार्ट होगा, 8,000, और नीचे भी जस्टिफाई हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं। आप नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड लिख के 8,000 कर सकते हो, उसमें प्लस कर दो, प्लस कर दो उसमें डिविडेंड, क्या दिक्कत वाली बात है। उसके बाद उसमें इनकम टैक्स प्लस कर दो, फिर तो आपको कहानी पता है सारी जो जो प्लस करनी है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ओके। तो सर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नहीं बच्चे अभी आइए देखते हैं एक बार, अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। इसमें काफी लेजर्स बनेंगे, ठीक है, लेजर कैसे बनेंगे। सबसे पहला क्या है बच्चे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कितने रुपए की, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। ओपनिंग कितना, तो ओपनिंग डेबिट साइड पे 127, क्लोजिंग में कितना, 1,15, हाउ मच इज परचेज, 78। और आगे देखिए अगला पॉइंट भी इन्वेस्टमेंट पे ही है, आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा भी, बुक वैल्यू कितनी है, 90,000, सेल प्राइस, प्रॉफिट हो गया हमें। तो बाय बैंक 1,02,000, टू पीएनएल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का लेजर बन जाएगा ना। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल दे रखा है, बन जाएगा ना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज्ड प्लांट एसेट, प्लांट एसेट, प्लांट किधर, ग्रॉस वाला सिस्टम चल रहा है। ओपनिंग कितना है प्लांट को, 5,05,000, कितने का परचेज करा, 1,20,000,
So during the year there are purchases also. Let me tell you, ठीक है, अगर 5,05,000 का प्लांट है, मैं जबरदस्ती फंसा रहा हूँ उसको, आपका ग्रॉस ब्लॉक कितने गए बच्चे? प्लांट का ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस ग्रॉस इज 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कितना बढ़ गया? 210, 210 आ रहा है ना। और ये कितने की परचेज करी है? ओ माय गॉड, परचेजेस कितने की है वैसे? 120। तो ये तो मैं दिखाई दूंगा जस्ट ब्लॉक में, लेकिन अब जरा नीचे वाला पॉइंट, इशूड 1 लाख बॉन्ड्स of the face value in exchange of plant assets on 31st March। डेट पे एनालिसिस कर लेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, 1,20 का तो आपने परचेज करा, और कितने रुपए का और खरीद लिया, जिसके बदले मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने बॉन्ड्स इशू कर दिए। कितने का? 1 लाख का। तो लेजर बन सकता है। ठीक है, मैं और ज्यादा ना मैनुअली बोलूंगा, ओरली तो कोई सेटअप नहीं बनेगा, हम लेजर्स बनाएंगे इसके, प्लांट के डेप्रिसिएशन के। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है बच्चे? इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जिसका ग्रॉस ब्लॉक कितना है? 10,000। एक्यूमुलेटेड कितना था? याद है वो 2,000 का डिफरेंस। और हालांकि अगर आपका दिमाग सही चल रहा था ना, तो प्लांट एंड मशीनरी का भी 10,000 का वो गैप आ रहा था। समझ आया किसी को 10,000 कैसे आया था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो जब बनेगा तो। और कितने का बेच दिया मुझे बताइए, प्रॉफिट या लॉस? लॉस है 3,000 का। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, पीएनएल डेबिट 3,000, प्रोविजन डेबिट 2,000, तो फिक्स्ड एसेट 10,000। समझ आ रहा है ना आपको? रीपेड 50,000 बॉन्ड देख लूंगा, बॉन्ड का लेजर बना दूंगा। एक बात बताइए, बॉन्ड्स का लेजर कितने का है? ओपनिंग कितने का है? क्लोजिंग कितने का है? ड्यूरिंग द ईयर क्या मैंने परचेस करे बॉन्ड्स? बिल्कुल करे, अभी प्लांट खरीदा ना वो, तो 1 लाख के बॉन्ड्स बढ़ गए और 50,000 के रीपे कर दिए, लेजर बना दूंगा बेटे उसका। ठीक है, क्या इंपैक्ट आएगा वो लेजर बनाएंगे तो होगा। देन लास्ट, इसके बाद क्या है? इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 1,50,000 फाइनेंसिंग में प्लस कर दूंगा। और सर एक बार ऊपर से भी जस्टिफाइड कर लो देख लो बेटे, कैपिटल कितने से दे रखा है? कुछ दे रखा है? कितने का गैप है? 1.5 लाख, वही तो है नीचे। और आखिरी पॉइंट क्या था? वो जो पेड कैश। अब आप क्या करें, इस क्वेश्चन को आपको फिगर आउट ही नहीं होगा, नहीं तो कब क्या लेना है, पहले हम लेजर्स बने। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इन्वेस्टमेंट का लेजर बना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का लेजर एक बार बनाइए, और ओपनिंग क्लोजिंग लिख लीजिए, और फिर ट्राई करिए थोड़ा सा। ये फिगर अभी चला रहा हूं। वास्तविक इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना है। ओपनिंग कितना लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, क्लोजिंग, वेरी गुड। अब जो आपने परचेज करी वो टू बैंक करा होगा। हालांकि सवाल होता है सर कब परचेज करी पता ही नहीं लग रहा, पर डिप्रिसिएशन का तो झमेला नहीं है ना, क्या सोच रहा हूँ उस पर। टू बैंक 78, देन सेल का भी डाल दो। एक पंद्रह बैंक में डाल दिया, टू बैंक कर दिया 78, इधर कर दे बाय बैंक 1,02,000, और टू पीएनएल कर दे। आई थिंक शायद से मैच हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं परचेज करूंगा, बट भी मैच हो जाएगा। हाँ, 12,000 का पीएनएल क्योंकि आपने 1,02,000 भी खाया।
पीएन क्योंकि 90,000 बाहर में 4% तो पैसा आते हैं जब फिक्स शेप में होगा था ना सर हो गया इन्वेस्टमेंट का लेजर बन गया पीछे बन गया बच्चों का विकास जी इधर इधर हो गया मैडम साहब पीछे जय बन गया दोस्त 90,000 की चीज को 1,02,000 से क्रेडिट कर दिया तूने सही कराई 90,000 डेबिट साइड पे कोई चीज है तू उसे 1,02,000 से बाहर कर रहा है तो जितना तूने बाहर कर दिया उतने से 12,000 का प्रॉफिट यही दिखाता है ना बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का लेजर बने रहने दीजिए फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे लेजर ही बनाते अब बनाते बॉन्ड्स का कंपेरेटिवली इजी है बॉन्ड्स का ओपनिंग वैल्यू इज 245 एंड क्लोजिंग इज 295 बॉन्ड्स ओपनिंग कितना बच्चे 245 क्लोजिंग इज 295 एंड बॉन्ड्स के ऊपर जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं इशूड ये वाला बॉन्ड्स एंड दूसरी कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर पॉइंट नंबर 5 प्लांट एंड मशीनरी बॉन्ड्स एसेट आ गया प्लांट एंड मशीनरी पैसे नहीं गए सीधा बॉन्ड्स आ गए प्लांट एंड मशीनरी टू बॉन्ड्स तो बॉन्ड्स में क्या आ जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी समझ गए ना बन गया बॉन्ड्स का बन गया मैच कर दिया और टू बैक कर दिया तो ऑटोमेटिकली मैच कर अच्छा एक ऐसी चीज बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट आपने बनाया तो कितने का प्रॉफिट आया था आप समझ रहे स्टेटमेंट में 12 क्यों दिख रहा था इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आया ना 12 तो स्टेटमेंट में ये हुआ तो ऑटोमेटिकली हमको पता भी तो लग रहा है कि सही चल रहा है लेकिन क्योंकि पता है ना आपको एक चीज बताता हूँ बच्चे जब हम एग्जाम करते हैं ना तो कई बार आपको ना ये एक इंटेलेक्ट डेवलप करना चाहिए कि ना जब कुछ गलत चल रहा होता है ना कई बच्चों को पता नहीं चलता है कुछ गड़बड़ है सो ना एक स्मार्टनेस एक होती है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि यार नहीं यार इस पैटर्न से मैंने करा नहीं कहीं तो गलती है ऐसे कई बार बच्चे पकड़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करते हो ना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखना है इन्वेस्टमेंट का 12,000 आया आपको चेक करना चाहिए ऊपर भी दिखा रहा है सही है ना सही चल रहा है ये नेचुरली सीखने वाली चीज अब हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी बनाना है प्लांट एंड मशीनरी के दो लेजर बनेंगे एक बनेगा प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो इसलिए कह रहा हूं हाँ जी बॉन्ड देख रही आपने इशू करे बॉन्ड्स बॉन्ड्स इशू करने वाला तो बॉन्ड्स और उसके बाद आपको पैसे मिला तो प्लांट तो प्लांट एंड मशीनरी तो बॉन्ड्स के अंदर भाई प्लांट एंड मशीनरी और सब बच्चों का बॉन्ड्स का लेजर बन गया ओके प्लांट एंड मशीनरी का प्लीज लिख दीजिए बच्चे ग्रॉस वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड अरे ओम का हो रहा है पीछे हो रहा है आयुष प्लांट के बारे में लिख लिया पहले आपने ओपनिंग 715 आई एम सॉरी opening 5,05,000 closing 715 and in provision it is opening 68 and closing is 1,03,000 पहले opening closing लिख दीजिए आप ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया अब कौन सा पॉइंट पहले लिखेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है प्लांट परचेज करा आपने 1,20 का
प्लांट टू बैंक। अब आप बोलोगे सर कौन से दिन खरीद लिया, क्या करना है आपको जान के, जब ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन पूरी 37,000 दे रखे, मुझे क्या करना उसमें, तो मैं मिडिल बोल भी दूंगा आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई लॉजिक ही नहीं है उस बात। समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट, ओपनिंग और क्लोजिंग डालिए प्लीज जल्दी। डेप्रिसिएशन 37,000 था। आप मुझे बताइए ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री डली होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। प्लांट में थोड़ा ना कर रहे हैं, प्रोविजन वाला चल रहा है, तो आप अपने प्रोविजन वाले लेजर में बाय डेप्रिसिएशन लिखिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन ही तो है, तो प्रोविजन में तो बाय डेप्रिसिएशन ही आएगा। 37,000। मैं बनाऊं क्या साथ साथ, या हो रहा है? ये मैं देखता हूँ, 25 तो नहीं है, शायद से मैच हो जाना चाहिए। मैच हो रहा है। सबसे पहले बताइए, परचेज प्लान डल गया सबका। देन अब आप सेल की भी तो बात करिए। मैं प्लांट में से बात करूंगा, बाय बैंक 5,000, बाय प्रोविजन 2,000, बाय पीएनएल 3,000, पूरा 10,000 से बाहर कर दिया प्लांट के अंदर। और वहीं प्रोविजन के अंदर टू फिक्स्ड एसेट 2,000 हो, इतना लेवल होना चाहिए आपका समझने के लिए। बिल्कुल, मैं बना दूं क्या? बना ही दे ओरली, और उसमें इसमें तो बना ही दूंगा। नहीं नहीं यश मत बोलिए आलोक जी, एवरेज कैसे बोल दिया आपने, अपग्रेड कैसे कर दिया है जी बच्चे। प्लांट एंड मशीनरी प्रोविजन, ब्रॉड डाउन कितना था, ब्रॉड डाउन बता। 5,05,000। कैरेट डाउन प्रोविजन का ब्रॉड डाउन 68,000, 1,03,000। आपने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी टू बैंक 1,20,000, और आपने बॉन्ड्स के थ्रू भी खरीदी थी, ध्यान है ना, बॉन्ड्स के थ्रू भी ली थी। देन आपने जो बेचा वो 10,000 का ब्लॉक की वैल्यू थी, तो बैंक में 5,000, और बाय प्रोविजन 2,000, बाय पीएनएल 3,000। और कुछ आ रहा है क्या इसमें? आई थिंक मैच हो गया होगा, बस इतने में ही हो गया ना। रही बात प्रोविजन की, टू फिक्स्ड एसेट 2,000 का प्रोविजन बंद करेंगे, और ड्यूरिंग द ईयर आपने जो डेप्रिसिएशन डालनी है 37,000 की, वो हो गई। बन गई ले जरा, बॉन्ड्स वाला भी डाल देना 1,00,000 बन गया बच्चे। तो टू एन एक्सटेंट वी हैव हैंडल्ड द क्वेश्चन। अब मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा, ठीक है, लेजर का डेटा हमारा डल गया, हटा दूं इसको मैं। सर ये डिविडेंड का क्या करेंगे वो बेटे, अब उसी क्वेश्चन में देखेंगे ना। अब आप शुरू कर दीजिए, आप मुझे बताइए व्हाट वुड बी द नेट प्रॉफिट दैट यू वुड कंसीडर इफ यू टेक 8,000। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब आपको डिविडेंड प्लस करना पड़ेगा। एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 16, अगर आपने 16 से स्टार्ट करा तो आप डिविडेंड को प्लस नहीं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 8,000, ठीक है। अब आप कैश फ्लो बनाइए बच्चे, और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड लिख दीजिएगा, कितने रुपए बच्चे, 8,000, और अब प्लस करना शुरू कर दीजिए, जो भी आप शुरू कर दीजिए। डिविडेंड को टेन डिविडेंड मैच करके लिख के 2 माइनस
आप, मैं वही कह रहा हूं, कॉमन सभी बच्चे नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड लिख दीजिए प्लीज। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एंड हाउ मच, 8,000। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे जो नेट प्रॉफिट ले रहे हैं वो आफ्टर डिविडेंड लीजिए, और वो कितना है बच्चों, 8,000 है। और फिर अब आप अपनी समझ से ऐड और माइनस करने की स्टार्ट कर दीजिए। आई होप यहां से अभी आगे बढ़ पाएगा क्वेश्चन। प्रोविजन का ऐसे दिखा रहा हूँ। टैक्स के बारे में कुछ भी डेटा नहीं था ना, बस ये टैक्स पेड ही दे रखा है वो, दिस इज टैक्स मेड विल एज्यूम। अच्छा, तो ये रिव्यू करेंगे बाद में, यही करना है कितने पे किया। कुछ भी नहीं दिया हुआ। इनकम टैक्स का प्रोविजन है ब्रो, opening 5,000, closing 3 and made 7,000, so amount was paid। बच्चे इनकम टैक्स का भी लेजर बना लोगे तो सही है ना। प्रोविजन एक बार मैं इसकी फाइल भेज दूं क्या, क्योंकि हर बच्चों इलस्ट्रेशन 6 है बच्चे, जो मैंने फाइल भेजी है ना उसमें भी इलस्ट्रेशन 6 ही है। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहते हैं एक्सपेंस कितने का बना है, 7,000, तो 7 + 5 12 और ये 3 9,000 की पेमेंट, 9,000 आ गए बेटे आप सभी बच्चे, पूरा कैश फ्लो कर दिया आप सभी बच्चों। $7,000। हो गया, ऑपरेट तीनों बना लिया, पहले ही बना लिया सारे क्वेश्चन हो गए। डाउट्स एक बार दिखा देना अगर भी लेकर आया हो तो। देखा मेरे से नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड मेरा आ रहा है टोटल 21,000, और मैंने इसमें दे रखा है 23,000, अब तो 2,000 मिलने वाले हैं। नेट प्रॉफिट उन्होंने इसकी वो वर्किंग नोट भी नहीं दे रखा। इस में ये अलग बिफोर टैक्स है, बस इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहाँ से उठा लिया। तो सर हम इसी हिसाब से करें ना, उन्होंने हिसाब से चला, पूरा ऑपरेटिंग फाइनल मैच करेंगे एक बार। इनका देखेगा ना वो थोड़ा अलग करा हुआ उन्होंने,
पेमेंट दिखा रहा है ना, पेमेंट आ रही है टैक्स में
ओपनिंग 5 है, 5 3 7 12 उनका भी हो गया क्या? समझ रहा हूँ लॉजिक इसके पीछे कैसे स्टार्ट है क्वेश्चन इन्होंने इनको पे नेक्स्ट में नॉर्मल माइनस करा है यार यूजर बना 5000 बोल रहे हो 7000 का खर्चा 12 महीने उन्होंने नीचे का कुछ लिया जो आंसर में है उसने, आप समझो उन्होंने क्या करा, आप 8 से करते ना, मैंने उस टाइम बोला था, बट आप समझो कि उन्होंने किससे लिया, इसने जो आंसर है 23 से लिया। उसने ना तो टैक्स माइनस करा, तो उसने 23 करा, तो वो ऐड बैक सिर्फ इन चीजों में कर रहा होगा, टैक्स मेड को ऐड बैक नहीं करेगा। आप 8000 से करो बिगनिंग में जो है, मैच हो गया ऑपरेटिंग। क्या हुआ? शेयर कैपिटल होता है ना। आपने क्या क्या, एक काम करता हूँ मैं ग्रुप में फोटो, बच्चे एक काम करो अपने आंसर की आप भेज दो, आपकी हैंड राइटिंग दिवांशी जी, हैंड राइटिंग आपके पास है क्या है? आप भेज दो यार, आपका आंसर तो बढ़िया है, एकदम नीट एंड क्लीन आंसर है आपका। वैसे अगर होता है
मॉड्यूल कर रहा है, बस फिर आपको पता लगना चाहिए कि क्या चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि जो 23 से तो माइनस है वही तो ऐड होना है। मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, बच्चे एक बार देखते रहना उसको। ऑपरेटिंग का आंसर वही आएगा बच्चे, चाहे आप 8 से शुरू करो 23,000 से करो, समझ रहे हो, ऑपरेटिंग से आंसर तो वही आएगा। तो एक बार ग्रुप में भेजा मैंने, एक बार मैच कर लेना बच्चे। बस यही वाला क्वेश्चन करना है दोस्त, और फिर हाँ सारे क्वेश्चन जो भी अब आप मतलब सीक्वेंस से कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्लांटर मशीनरी उसका कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि पैसा ना गया ना लाइबिलिटी बढ़ी ना कुछ है। हो गया पूरा? फिर हो गया मेरा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, ओपनिंग ये ऑपरेटिंग का, ये इन्वेस्टमेंट का, ये फाइनेंसिंग
इसमें मेरा नेट चार्ज करा 31,000। उसके बाद में क्या करूँ? उसमें कर दे ऐड ओपनिंग बैलेंस। हाँ बनाने को तो तू समरी अलग से ही बना सकता है। मान लीजिए नेट कैश फ्लो आ गया ना, इसके बाद एक और टेबल बना दे जिसमें तू लिख दे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का, तीनों का, और ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा। चाहे तो यहाँ भी कर सकता था, ऐड ओपनिंग करेगा क्लोजिंग आ जाएगा, चाहे एक और अच्छी सी टेबल ओपनिंग। तो थोड़ा सा भी हो सकता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब लैपटॉप पे। सिक्स में हमने एक्यूमुलेटेड डेट यहाँ लिखा हुआ है साइड में। वो हमने कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सर कर लिया मैंने, हो गया सर। फाइनेंसिंग हुआ है इसका सिर्फ। कैश डाल दिया। हाँ जी बच्चे, हो गया यहाँ तक। वेरी 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 गुड। है दिस, एक बच्चों वो डेफिनेशन नहीं लिखे थे हमने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, ध्यान है। तो जरूरी है। मतलब पर बोलना जरूरी है, पता लगे उससे रिलेटेड कोई पॉइंट आ जाए। एक बार भी आ जाता हूँ बस सिद्धार्थ, ठीक है, एक बार ही लिख लेते हैं। एक बार एक डेफिनेशन लिख दीजिए प्लीज। वह तो चैप्टर खत्म हो गया, ये पहले पेज पे होना चाहिए। अगर पहले पेज पे मार्जिन ऊपर है वहां लिख लीजिए। फर्स्ट पेज पे जहाँ नोट्स बनाए थे ना बच्चों, अगर उधर टॉप पे कहीं लिख दोगे तो वो भी सही है। हाँ जी मैम। मैम अभी ना उनको बोलो वेट करेंगे एक बार, और अभी आऊंगा, अभी 10 मिनट में आऊंगा। हाँ जी बच्चे, एक बार लिख लीजिएगा डेफिनेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डेफिनेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आप समझो कि दो चीजें, एक तो मैं कैश की बात कर रहा हूं, ये बात मत करो रे, अब सुन लो। एक तो मैं कैश की बात कर रहा हूं, और दूसरा क्या वर्ड है बच्चे, कैश इक्विवेलेंट्स। तो वो कैश में क्या क्या आता है, AS3 क्या बोल रहा है, कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड, और एक और चीज आती है दैट इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट? जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपका जब मन करे ATM से आप विड्रॉ कर रहे हैं, ऑन डिमांड यू आर गेटिंग द मनी, ठीक है। तो आपने पहले क्या लिखा, डेफिनेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसके नीचे लिखिएगा कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है बच्चे। अब मैं सेकंड पोर्शन पे आ रहा हूं, दैट इज कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है बच्चे कोई भी सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रिस्की सिक्योरिटीज होंगी या जिसमें रिस्क बहुत कम होगा, कम होगा, क्योंकि अगर बहुत रिस्की है तो मैं उसे एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि वो कैश में कन्वर्ट उसी अमाउंट में हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख रहे हो एक बार देखते हैं, पहले रीड करेंगे फिर लिख लेंगे। कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड short term highly liquid investment that are readily convertible into known amount of cash, पता है भाई इतने में कन्वर्ट हो जाएगा, known amount of cash which are subject to an insignificant risk change in value। फर्स्ट थिंग वो यही बोल रहा है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो कि नोन अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए। मुझे पता है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हाँ 499 तो आ ही जाते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू का इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी आता है। और दूसरा क्या कह रहा है, सिक्योरिटीज विद शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड से 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। चलिए अब इसको लिखते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म highly liquid investments, short term highly liquid investments that are readily convertible, that are readily convertible into known amount of cash, that are readily convertible into known amount of cash and
subject to insignificant risk and subject to insignificant risk. क्लियर है बच्चे? सेकेंड पॉइंट भी लिख जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसके आगे नेक्स्ट लाइन में ऐसे सिक्योरिटीज विथ शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड, सिक्योरिटीज विथ शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अप टू 3 months, up to 3 months from the date of acquisition. Securities with short maturity period and in bracket up to 3 months from the date of acquisition. कहिए सर, क्लियर है? तो बेसिकली हमारा कैश सर ये कैसे आ सकता है भाई, एमसीक्यू और वैसे आ सकता है, और इसका कोई लेना देना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं। क्लियर है बच्चे? तो सर जी आपका सारा का सारा कैश फ्लो डन हो चुका है। नेक्स्ट वीक का मैं आपको पहले बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक सैटरडे चांसेस होंगे, कैश फ्लो खत्म कर लेना, हाउस प्रॉपर्टी खत्म कर लेना। इस सैटरडे कुछ नहीं है, बट नेक्स्ट सैटरडे आपका, और बायबैक का हो गया हमारा टेस्ट, बट बायबैक भी रेडी रख लेना अगर टाइम लगे। हाँ वो मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ वो नीचे अनुराधा मैम को मिलेगा, अनुराधा मैम को मैं भी जाके बोलता हूँ कि आलोक जी कह रहे थे, मेरा नाम भी तो बिल्कुल नहीं, नीचे एक बार ना मैम को बोल देना भी थोड़ा, और मैम कर देंगे। छोटे छोटे टेस्ट ही है वो, ऐसा वो नहीं, ठीक है? नहीं बताएगा कि ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और बच्चे मेरी ना सैटरडे क्लास नहीं है, ये सैटरडे नहीं होगी तो नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे जी। ओके।